फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, आज जुम्मतुल मुबारक की इन मुक़द्दस हसीन पुरनूर लम्हात में मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में बैठ के सजदाए बंदगी करने की सआदत हासिल हो रही है। पहले इल्तिजा है मालिक मेरी और आपकी टूटी फूटी इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। हर जुम्मा ही अहम होता है, लेकिन आज का जुम्मा बिलखुसूस जिस घराने के साथ निस्बत रखता है और जिनके नलैन के सदके मेरे जैसे भी हाक रोब भी इज़्ज़त पा के दुनिया में मुक़द्दर वाले बने बैठे हैं, जुम्मतुल मुबारक को बड़ा मुश्किल होता है जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ से निकलना। लेकिन जब मेरे भाइयों ने हुक्म दिया कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे आपने आना है और चंद बातें करनी है, तो फिर मैं चाह के भी ना कर सका। मैंने कहा मैं ज़रूर हाजिर हूँगा। जो थोड़ी देर में आपके सामने चंद कलमात कहूँगा, बच्चे जो करें उन्हें करने दे, आपने समाते मेरी तरफ रखनी है। ये मस्जिद में आके बच्चों का खेलना और बच्चों का ये सारा मामला करना ये आज से नहीं है। आज उसी एक शहजादे का तज़किरा मैं करने लगा हूँ जो मस्जिद में आके खेला करते थे। हमने ये हदीस तो सुनी है कि हजूर के कंधों पे हज़रत हुसैन सवार हुए। मैं जिस हदीस से आगाज़ करने लगा हूँ वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू की हालत में जाते हैं, आप रुकू तवील कर देते हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू क्यों तवील कर रहे हैं? आपने फरमाया जब मैं रुकू की हालत में गया तो मेरी दोनों टांगों के दरमियान हुसैन आ गए थे। जब तक हुसैन मेरी टांगों के दरमियान रहे मैंने रुकू को तवील फरमा दिया था। तो बच्चों से परेशान ना हुआ करें। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुफ्ती तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के सामने आपके सामने जुमला कहता हूँ। मैं जब घर में नमाज पढ़ता हूँ ना, मुझे अल्लाह ने एक बेटा दिया है, एक बेटी अता की है। कभी मैं बेटे को सामने बिठा लेता हूँ, कभी बेटी को सामने बिठा लेता हूँ। बेटा आगे आ जाएगा, थोड़ा सजदा इधर कर लें, लेकिन अगर आज बेटा मुझे सजदा करते हुए देखेगा तो कल जब तक उसकी सांस में सांस रहेगी वो हमेशा सजदा करता रहेगा। अगर बाप ही सजदा नहीं करेगा, देखिए मेरे वालिद गिरामी के पास लोग आते हैं, आके कहते हैं शाह जी दुआ करें, मेरा बेटा बात नहीं मानता। आप उनसे सिर्फ इतना पूछते हैं फजर की नमाज पढ़ी है? तो सर को हिलाते नहीं, शाह जी फजर नहीं पढ़ी। वो कहते हैं ओ भाई तुमने जब रब की नहीं मानी, बेटा तुम्हारी ना माने तो इसमें बड़ी बात कौन सी हुई? तो भाइयों ये कोई बात नहीं, बच्चों से आपने नहीं परेशान होना, आपने सिर्फ मेरी तरफ तवज्जो रखनी है। ये इतना हसीन घराना है, इतना खूबसूरत घराना है। 10 मुहर्रम को, 9 मुहर्रम को, 8 मुहर्रम को, मुहर्रम के महीने हम इनका तज़किरा सुनते हैं। पूरा साल हम खामोश रहते हैं, हम कहते हैं यार इनका तज़किरा करेंगे तो किसी के साथ निस्बत हो जाएगी। भाई निस्बत किसी के साथ नहीं होती, बात सिर्फ इतनी है जिसकी जितनी मुस्तफ़ा से ज़्यादा निस्बत है उसका तज़किरा भी उतना ही ज़्यादा होता है। इनसे ज़्यादा फिर किसी ने ज़ुबान चूसी कोई नहीं, इनसे ज़्यादा हजूर के उंगली को पकड़ के कोई चला ही नहीं।
हजूर ने किसी को अपने सीने से लगा के खिलाया ही नहीं। अरबू बद्दी बाहर खड़े होके कहता है या रसूल अल्लाह, समझ एक बात की नहीं आ रही, हमने तो बच्चों को कभी सीने से नहीं लगाया, आपने कंधों पे बिठा लिया है, ये क्या किस्सा है? आपने मुस्कुरा के कहा, ऐ मेरे सहाबी, तूने सवाल कर दिया है, जवाब मेरा सुन ले। मैं सारे जहान के लिए रहमत बन के आया हूँ, तो बच्चों के लिए भी ऐसे रहमत बन के आया हूँ। कोई बच्चों को सीने से लगाए या ना लगाए, आज तो जो हमारी तरह नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो ये समझते हैं हम बड़े खूबसूरत हैं। और भाई अरब वाले तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत थे, लेकिन कोई उठाता नहीं था। वो पहला शख्स जिसे मेरे और आपके आका ने आइडियल बना के बच्चों के लिए कंधों पे बिठाया, एक को हसन कहा जाता है, दूसरे को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। आपने मदीने की गलियों में घुमा के बताया था, बच्चों को ऐसे कंधों पे बिठाया जाता है। फिर वो किया हुआ मुस्तफा से वादा, करबला में वो फिर ऐसे लेके गए। ज़ैनुल आबदीन के अलावा बाकी सब निछावर करके कहा, नाना वो तेरी मोहब्बत थी, ये हुसैन की मोहब्बत है। फिर अब रब का फरमान आता है, मैं रब भी मुस्कुरा के कहता है, हुसैन ज़ैनुल आबदीन को छोड़ के बाकी सारे तूने दे दिए, अब इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन क़यामत है कि एक नस्ब रहेगा, उस नस्ब को ज़ैनुल आबदीन का नस्ब कहा जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये सौदा रब से होता है, और जिसने जितना सौदा कर लिया उसे मेरा रब उतना अता फरमा देता है। आप बाशरे में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े, मैं जब गांव में एंटर होता हूँ, अल्लाह पाक के फजल से मैं घराने देखता हूँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ अल्लाह पाक ने आपको अता की, मजीद मेरा रब आपको रिज़्क़ अता फरमाए। आप साल के बाद कितनी ज़कात देते हैं? आप परेशान हो जाएंगे, मैं ही बोल देता हूँ, देते आप हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ आप इतनी देते हैं, 2.5%। 100 विच 2.5 रुपये। अब तो बता देना कि ये भी नहीं देते, इतनी देते हैं कि शायद नहीं देते। 100 विच 2.5% आपने ज़कात दी, और भाई तुम्हारी ज़कात कबूल हो गई, मस्जिद में ऐलान भी हो गया, फुलां बिन फुलान इतने पैसे दे दिए, अल्लाह पाक इनके कबूल करें। भाई हमारे तो मसाजिद में अंडों के भी ऐलान होते हैं, 2 अंडे देंगे, अल्लाह पाक कबूल करे, कुकड़ी देंगे, कबूल करे। बस मैं ये जुमला कह के आगे निकलना चाहता हूँ, भाई मैंने और आपने पूरे साल में 100 में से 2.5% दिया, मेरा और तेरा सारा रिज़्क़ पाक हो गया। करबला में कभी आके देखना, हुसैन इब्ने अली से पूछना, ए हुसैन आपने रब की बारगाह में क्या दिया? 100 में से 2.5% माल दिया। वो मुस्कुरा के कहेंगे, नाना मेरे नाना की उम्मत सुनो, मैंने 100 में से 2.5% माल नहीं दिया, मैंने 100 में से 99% यानी 99% जो है वो औलाद रब के नाम पे कुर्बान की है। जब तू 100 में से 2.5% माल दे, रब तुझसे मोहब्बत करे, तो सोच हुसैन से रब कितनी मोहब्बत करता होगा। वो 100 में से 2.5% माल नहीं देते, वो 100 में से 99% औलाद रब के नाम पे वक़्फ़ फरमा देते हैं। फिर रब का वादा यूं पूरा होता है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। 57 ईयर है हुसैन, तू रब के नाम पे वक़्फ़ कर दे। 57 जो इसे हम सदियां कहते हैं, ज़माने कहते हैं, घड़ियां कहते हैं, मैं रब ने कहा है हुसैन, रब ने तेरे नाम पे वक़्फ़ फरमा दी है। अब हर इंसान उनका तज़किरा करता है, हर इंसान उनको अपना आइडियल मानता है। यहाँ बैठा हो कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि मैं हज़रत हुसैन को मानने वाला नहीं, हर इंसान कहेगा मैं हुसैन को मानने वाला हूँ। भाई मरने में भी तकसीम होती है, मरना भी अलग होता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मेरे से लेके इधर बैठे हुए बड़े से बड़े आदमी, हर इंसान को कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का जायका चखना है। मेरे भी बड़ों ने चखा, आपके बड़ों ने भी चखा, आपके छोटे भी, मैंने भी, सब ने फना होना है, सब ने जाना है। लेकिन कुरान कहता है मरने में फर्क होता है। मालिक मरने में क्या फर्क होता है? कभी कुरान खोलना, सूरह क़सस में आना, इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफ़ातिहहु लतनऊ। फरमाया मरने में फ़र्क ये होता है,
एक करून था जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का दौर का, वो बड़ा नाफरमान था। वो ऐसे मरता है जब अकड़ के चलता है, फ़खसफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, मेरा हुक्म आता है उसे जमीन के अंदर धंसा दिया जाता है। फिरौन का तज़किरा तुम पढ़ के देखना, तेरे सामने सारा किस्सा आ जाएगा। नमरूद का तज़किरा तुम पढ़ के देखना, तुम्हारे सामने सारा किस्सा आ जाएगा। मालिक तफरीक क्या करना चाहता है का कुरान आपके सामने अलग अलग तरीके बता रहा है। मरने में फर्क ये होता है, जो मर के फना हो जाए उसे फिरौन कहा जाता है, जो मर के फना हो जाए उसे नमरूद कहा जाता है, जो मर के फना हो जाए उसे कारून कहा जाता है, जो मर के फना हो जाए उसे अबू जाहिल कहा जाता है। परवरदिगार समझा क्या रहा है, कुरान ने तुझे बता दिया जो मर के फना हो जाए वो ये होते हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रहे। उसे मूसा कहते हैं, उसे यूसुफ कहते हैं, उसे यहया कहते हैं, उसे याकूब कहते हैं। आगे बढ़ो, जाने के बाद भी जिंदा हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अगर समझ ना आए तो करबला की धरती में आना तेरा काम है, समझाना रब का काम है। जो मार के भी मर जाए उसे यजीद कहा जाता है, जो शहीद होके भी जिंदा हो जाए उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। अब ये आपका इरादा है कि आपने इस काफिले में जाना है या आपने इस काफिले में जाना है। आपने मर के फना होने वालों के रास्ते पे चलना है या शहीद हो के जिंदा होने वालों के रास्ते पे चलना है। ये मेरा और आपका है। मैंने और आपने आइडियल किनको बनाना है भाई, फिर जिन्हें आइडियल बना लें उनका तज़किरा भी दिन रात किया करें, उनका नाम दिन रात लिया करें। ये खुतबे के लिए मैं बैठा हूँ। मेरे और आपके आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी मैं बातें कहूँ मेरे मोबाइल के अंदर सारी पड़ी हुई हैं, जिसको चाहिए मैं देने के लिए हाजिर भी हूँ। इधर उधर से बात करने का ना हमारे घर का शेवा है ना मैं कर सकता हूँ। अली से हम लेते हैं खैरात, खैरात लेके आप में तकसीम कर देते हैं, तो जो देंगे हवाले के साथ देंगे। ऐसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। अब ऐसे खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, मस्जिद नबवी है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। ऐसे मस्जिद के जिस तरह ये पर्दे लगे हुए हैं ना, पर्दे हिलते हैं, दो शहजादे निकलते हैं, किबला दो शहजादे अंदर से निकलते हैं। रावी कहते हैं हजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, सहाबा की लंबी मजलिस लगी हुई है, इधर से लेकर वहां तक जहां तक नजर जा रही है सारे सहाबा बैठे हुए हैं। हजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, मैं इसलिए उठा हूँ बता रहा हूँ, हवाला मेरे पास जरूरत हो तो मैं दे के जाऊंगा। यहाँ आप खुतबा दे रहे हैं, मस्जिद नबवी के अंदर दो शहजादे आते हैं, एक की उम्र होती है 3 साल, एक की उम्र होती है 4 साल। जैसे वो चलते हैं आपस में टकरा के लड़खड़ाते हैं, अभी गिरते नहीं हैं। हजूर ने खुतबे को छोड़ा, नीचे से किसी को नहीं उठाया। अबू बकर आप उठे, उमर, उस्मान, अली आप में से कोई उठे, उन्हें लेके आए। खुतबा देते हुए आका ने, मैं बार बार ये जुमला दोहरा रहा हूँ, खुतबा देते हुए आका नीचे उतरे, खुतबा देते हुए आका नीचे उतरे। इसलिए इस जुमले में मैं जोर लगा रहा हूँ। इस हदीस को मैंने हजारों दफा पढ़ा, ये जुमला बड़ा ही मजे का है। खुतबा आप दे रहे हैं, सामने से दो शहजादे आ रहे हैं, लड़खड़ाए गिरने लगे हैं, अभी गिरते नहीं हैं। आका यहाँ से उठे, सीने से लगाया, सीने से लगा के दोबारा मिंबर पे तशरीफ फरमा हो जाते हैं और अपने खुतबे को शुरू करते हैं। इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना की आयत पढ़ के कहते हैं, यारो ए मेरे गुलामों, ए मेरे सहाबा सुनो, मेरे रब ने औलाद को और माल को फितना बनाया है। मैं खुतबा दे रहा था, हुसैन और हसन जब लड़खड़ाए ना, मैं खुतबा भूल गया, मैंने हसन और हुसैन को उठाया, सीने से लगाया। मैं ये जुमला पढ़ने के बाद आपको ये जुमला हदिया करना चाहता हूँ, और यार सिर्फ जुम्मे वाले दिन नहा के मस्जिद में आना ये मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत नहीं है। टखनों से ऊपर शलवार को करना ये मेरे और आका की सिर्फ सुन्नत नहीं है। मसवा को फ्रंट जेब पे लगा के चिथ के करना ये मेरे और आपके आका की सिर्फ सुन्नत नहीं है। जुल्फों को बड़ा कर लेना सिर्फ ये सुन्नत नहीं है, बल्कि खुतबे में बैठ के हसन और हुसैन को याद करना ये भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत हुआ करती है।
ये भी उनकी सुनते हैं, ये भी कभी बड़ा करें, ये भी कभी बताया करें, कभी ये भी सुनाया करें खुतबे किन के लिए छोड़ा करते थे। अब मुझे बताओ, जिनके लिए खुतबा छोड़ के मुस्तफा सीने से लगाए, मेरे रब ने उनको क्या क्या मुकाम अता फरमाया होगा। हम आज तक इस तफरीक में हैं कि उसका कितना मुकाम, उसका कितना मुकाम। मेरे रब ने हर एक को अलग अलग मुकाम दिया है। आए सूरत आबसा को पढ़ते हैं। सूरत आबसा ने कहा वजूह यौमिज़िन मुस्फिरा दाहिकतुम मुस्तबशिरा व वजूह यौमिज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। कुरान ने कहा अटल फैसला है। क्या फैसला है? अटल फैसला है। क्या? कुरान पाक कहता है अटल फैसला ये है कि बंदा मरेगा, कब्र में जाएगा, कब्र में जाने के बाद सवाल जवाब होंगे, उसके बाद मेरा रब उन्हें अपनी बारगाह में बुलाएगा, फिर फैसला होगा। कुछ लोग जो दोज़खी हो जाएंगे, कुछ लोग जन्नती हो जाएंगे, कुछ लोग दोज़खी और कुछ लोग जन्नती हो जाएंगे। ये कुरान का फैसला है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन एक हदीस में आपको सुनाने लगा हूँ, फिर फैसला आप पे है। आप खुद सोचे मेरे रब ने क्या मुकाम अता फरमाया। मेरे रब ने कुरान में कहा बंदा पैदा होगा, फिर सारी जिंदगी अमाल करेगा, 70 साल 80 साल जितनी भी जिंदगी दी, 20 साल जिंदगी दी, कब्र में जाएगा, सवाल होंगे, फिर उठाया जाएगा, फिर दोज़ख और जन्नत का फैसला होगा। मेरे साथ भी ऐसे होना है, आपके साथ भी ऐसे होना है। मैं जद्दी पुश्ती बेशक पीरी मुरीदी में चल गया रहा हूँ, मेरा भी हिसाब उतना ही होगा जितना आपका होना है। हो सकता है मेरा थोड़ा सा आपसे ज्यादा हो जाए, क्योंकि जो आजकल के पीर लोग हैं वो गुमराह ज्यादा है, लोगों को गुमराह ज्यादा करते हैं, उनका हिसाब ज्यादा होगा, डबल होगा। वो जानते हुए भी गुमराह करते हैं, उन्हें ज्यादा चित्तर पड़ेंगे। लेकिन मैं इस जुमले की तरफ आ रहा हूँ। हिसाब हुआ, जन्नत और दोज़ख का फैसला हो गया। मालिक ये तेरा अटल फैसला है? फरमाया अटल फैसला है। मालिक किसी के लिए बदलेगा कि नहीं? फरमाया कुछ हैं जिनके लिए मैं बदल देता हूँ। परवरदिगार ये क्या बात हुई? कभी कहता है ये अटल फैसला है, कभी कहता है बदल देता हूँ। कहा आ जाओ मस्जिद नबवी में, आ जाओ, एक मंजर फिर दिखाता हूँ। सहाबा की फिर मजलिस लगी हुई है। आका इसे ऐसे तशरीफ फरमा है, एक अपने रान मुबारक पे एक शहजादे को बिठाते हैं, दूसरी पे दूसरे शहजादे को बिठाते हैं। हसन की उम्र है 4 साल, हुसैन की उम्र है 3 साल। अभी जिंदगी शुरू हुई है, जिंदगी का इख्तिताम नहीं हुआ, अरूज पे नहीं पहुंची। मेरा और आपका मरने के बाद फैसला होगा। यहाँ बिठा के मुस्तफा ने कहा सहाबा है तो हकीकत यही, मरने के बाद दोज़ख और जन्नत का फैसला होता है। लेकिन आज एक कानून तुम्हारे सामने बदलने लगा हूँ। मुस्तफा करीम वो क्या, हसन और हुसैन को यूं बिठा के मुस्कुरा के फरमाया जो मरे और मर के बाद जन्नत मिले, ये मेरे और आपकी तरह ये गुलाम है ना, हमें मरने के बाद जन्नत मिलेगी। फरमाया ये वो है अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। ओ मेरे गुलामों, जिन्हें जन्नत मिले मरने के बाद, वो मैं और आप हैं जो सामने मैं और आप बैठे हुए हैं। और जो 3 साल का हो और जन्नत की सरदारी मेरा रब अता कर दे, उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। मेरी और आपकी जिंदगी की इंतहा क्या है? क्या आप चाहते हैं? जन्नत मिल जाए कि जन्नत से ज्यादा भी आपको कुछ चाहिए? क्यों भाईजान, जन्नत ही चाहिए? नहीं कुछ और चाहिए तो बता दें। जन्नत चाहिए, एंड साड़ा की है जी, क्या मिल जाए जी? जन्नत मिल जाए। और यार मेरी और आपकी इंतहा ये है कि जन्नत मिल जाए। मेरे हसन और हुसैन की इब्तिदा ही मेरा रब जन्नत की सरदारी से किया करता है। इतना बड़ा जुमला ठंडा फिर मैं पढ़ता हूँ। मैंने अर्ज की मेरी इंतहा है जन्नत मिल जाए। मेरे हुसैन की इब्तिदा जन्नत नहीं बल्कि जन्नत की सरदारी से हुआ करती है। क्या मुकाबला करते फिरते हैं? किससे मुकाबला करते फिरते हैं? कोई भी हो इंसान, हमारा ये अकीदा है। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मेरे रब ने देखे जो रियाजुल जन्ना में मुस्तफा करीम के कदमों में आ गए, मेरे रब ने उन्हें दुनिया में ही जन्नत अता फरमा दी है। जो अबू बकर के कदम में उमर फारूक आगे रियाजुल जन्ना में है, दुनिया में मेरे रब ने उन्हें जन्नत अता फरमा दी है। और जिसे मेरे मुस्तफा करीम ने 3 दफा लिख के जन्नत दी है, उसे उस्माने गनी कहा जाता है। लेकिन सिर्फ अर्ज इतनी है, अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, कोई और सहाबी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई पीर हो, कोई फकीर हो, जो भी हो, सारे जन्नत में जाएंगे, लेकिन जाएंगे उस जन्नत में जिसकी सरदारी मेरे रब ने हसन और हुसैन को अता फरमा दी। तो
तो मुकाबला किन चीज़ों का करते फिरते हैं? जो करें, अल्लाह ने आपको बड़ा अकीदा साफ दिया है, मुझे बड़ा अकीदा साफ दिया है, हम सबको अकीदा बड़ा साफ दिया है। मुस्तफ़ा करीम की निस्बत की हया करनी है, ये मुस्तफ़ा की निस्बत है, ये मुस्तफ़ा का घराना है। देखिए किस तरह सबसे बुलंद इस कायनात में मस्जिद नबवी कहा जाता है, जो सबसे बुलंद मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है जी? मस्जिद नबवी। जुमला थोड़ा सा मैं यूं बदलता हूँ, मस्जिद नबवी में अगर मेरे जैसा कोई गुनाहगार नमाज पढ़े 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है। सुना हुआ है आपने? ये भी नहीं सुना हुआ? सुना हुआ है, चले नहीं सुना हुआ, अब सुन लिया है, मेरे साथ उड़ा दे। कितनी नमाजों का सवाब मिलता है? अगर गलत हुआ तो जवाबदार मैं हूँ यार, तुसी आखियो असी लकीर दे फकीर शाह रसन तोरे असी पीछे टुर पे हैं, ठीक है, मैं जिम्मेदार। 1 लाख नमाज का सवाब। कितनी नमाजों का सवाब? 1 लाख। और अगर नमाज के साथ पढ़े तो कितनी नमाजें ज्यादा हो जाती हैं? 27 नमाजें। मस्जिद नबवी में साजिद भाई अगर एक सजदा करे ना, 27 लाख अगर नमाज के पीछे इमाम के पीछे पढ़े, 27 लाख सजदों का सवाब मस्जिद नबवी में मिल जाया करता है। 27 लाख। अब कायनात में जो सबसे बड़ा इमाम है ना, सबसे बड़ा इमाम है, उसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। जो कायनात में सबसे बड़े मुक्तदी है ना, मुक्तदी जो पीछे खड़े हैं, उन्हें सहाबा कराम कहा जाता है। ऐसे जुमला दोहराएं, कायनात में सबसे जो बड़ी मस्जिद, उसे कौन सी मस्जिद है जी? मस्जिद नबवी। कायनात में जो सबसे बड़े इमाम हैं, उन्हें वो कौन है जी? कायनात में सबसे बड़े मुक्तदी कौन है जी? और जो हमें रब ने इबादत दी हैं, उन इबादत में सबसे बड़ी इबादत कौन सी है जी? नमाज। कौन सी है जी? नमाज। और नमाज में सबसे बुलंद रुकन कौन सा है जी? सजदा। 5 चीजें हो गई। एक दफा मेरे साथ आपने चलना है, नतीजा आपके हवाले करके मैं आगे निकलता हूँ। मेरे भाई ने हुक्म दिया 2:10-15 तक बात करनी है। घड़ी पे मेरी नज़र है, 2:10 पे मैं बात को ख़त्म कर दूंगा। 15 मिनट आपकी समातों के नज़र, फिर कभी मुलाकात हो या ना हो, ये मेरे रब को मंजूर। सिर्फ इधर तवज्जो कीजिएगा। सबसे बुलंद मस्जिद कौन सी है जी? सारे एक दफ़ा मेरे साथ कहें। मेरी मंजर शाह साहब की तरह वो खूबसूरत आवाज़ नहीं है कि आपको साथ लेके चलूँ। मेरी भी टूटी आवाज़, दाढ़ी भी, रल मिल के थोड़ा जा हमने माहौल बनाना है। तो अगर आप चले मेरे साथ तो मेरे लिए भी आसानी, आपके लिए भी आसानी। सबसे बुलंद मस्जिद कौन सी है जी? सबसे बुलंद इमाम कौन से है जी? जाहिर सी बात है, जो नबियों के भी इमाम है, उनसे बड़ा इमाम कौन सा हो सकता है? सबसे बुलंद मुक्तदी कौन से हैं जी? उनके नलैन पे हमारी जान भी कुर्बान, उनके खाक जहाँ लगी है वहाँ हमारी जान भी कुर्बान। सबसे बुलंद मुक्तदी कौन से हैं जी? सबसे बुलंद इबादत कौन सी है जी? सबसे बुलंद नमाज में रुकन कौन सा है जी? हो गई। आइए आप एक रवायत में आपके सामने पढ़ता हूँ। ये 5 चीजें आपके जहन में लाने के बाद सिर्फ इतना सा जुमला कहना चाहता हूँ। 5 बुलंदियां एक ही जगह पे खड़ी हैं। मस्जिद नबवी भी है, सबसे बुलंद इमाम भी हैं, पीछे सबसे बुलंद मुक्तदी भी हैं। आगे जुमला सुने, सबसे बुलंद मुक्तदी भी हैं, सबसे बुलंद इबादत नमाज भी है, सबसे बुलंद रुकन सजदा भी है। हजरत अब्दुल्ला बिन शद्दाद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं, मैंने अपने वालिद जनाब शद्दाद से सुना। क्या सुना? कहते हैं मेरे वालिद गिरामी कहते हैं फर्ज नमाज, हम शुरू से सुनते हैं नफल नमाज में ऐसे वरना ना भाई, फर्ज नमाज, इशा की नमाज, बार बार दोहरा रहा जुमला, फर्ज नमाज, इशा की नमाज। हजरत अब्दुल्ला बिन शद्दाद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने अपने वालिद जनाब शद्दाद से सुना। वो कहते हैं मेरे बेटे इधर आओ, तुम्हें एक रवायत ना सुनाऊं? हाँ वालिद गिरामी इरशाद फरमाया नमाज भी थी, इमाम भी थे, मुक्तदी भी थे, सजदा भी था, मस्जिद नबवी भी थी, नमाज इशा की थी। हजूर आए, अपने शहजादे हुसैन को यूं बिठा के कहते बेटा बैठो, हम नमाज पढ़ ले। अब नमाज हम शुरू करते हैं, सजदे में जाते हैं, तवील हो जाता है, तवील हो जाता है, तवील हो जाता है, तवील हो जाता है। आपके वालिद गिरामी जनाब शद्दाद कहते हैं मैंने गर्दन को उठाया, मैंने कहा हो सकता है रब का हुक्म पूरा हो गया हो, आका रब की बारगाह में हाजिर ना हो चुके हों। कहा मैंने गर्दन को उठाया, मंजर क्या देखता हूँ, सारे सजदे में हैं, मुस्तफा करीम यूं हैं, हुसैन ऊपर तशरीफ फरमा है, सजदा तवील हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, अब नमाज में सजदे में कितनी दफा तस्बीह पढ़ते हैं?
3 दफा, 5 दफा, 7 दफा, 11 दफा, 13 दफा, बड़ा को आलम आ गया, 15 दफा, बड़ा रब का मकबूल आ गया, 17 दफा, 19 दफा, 21 दफा, 23 दफा। और यार जितनी मर्जी कर लो, यहाँ आपकी गिनती रुक जाएगी। जनाब शद्दाद कहते हैं 72 दफा हमने तस्बीह पढ़ दी थी, मुस्तफा करीम उठते नहीं। फिर मैंने क्या मंजर देखा, हुसैन नीचे उतरते हैं, मुस्तफा करीम उठ जाते हैं। मैंने ये हदीस पढ़ी। जुमला आपके हवाले इतना बना के सिर्फ ये देना चाहता हूँ, मस्जिद नबवी हो, मुस्तफा करीम हो, सहाबा कराम हो, उनके पीछे सबसे बुलंद नमाज हो, सबसे बुलंद रुकन नमाज में इबादत हो। हुसैन आ जाए, तस्बीह ये कहती है, कानून ये कहता है, फरमान ये कहता है, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 10 के बाद 20 के बाद 30 के बाद उठ जाए, ये कानून है। हुसैन की मोहब्बत ये है, रुक जाए, जाओ जिससे मर्जी पूछिएगा मुस्तफा उठते या रुके थे, सारे आपको मुस्कुरा के कहेंगे मुस्तफा रुके थे। फिर मेरा ये जुमला आपको हदिया है, जहां जाके मोहब्बतें खत्म हो जाए, वहां से जिसके नलैन की इज्जत शुरू हो जाए उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। इससे बुलंद नमाज हो ही नहीं सकती, इतना बुलंद इमाम आ ही नहीं सकता, इतने बुलंद मुक्तदी आ ही नहीं सकते। चले मस्जिद नबवी मिल जाएगी, नमाज भी मिल जाएगी, सजदा भी मिल जाएगा, ना इमाम मिल सकते हैं ना मुक्तदी मिल सकते हैं। उन मुक्तदी और इमामों ने भी हमें यह बता दिया, हुसैन आ गया। यार अगर वो हुसैन के लिए सजदे तवील कर रहे हैं तो तुम भी अपनी आंखों में ज्यादा नहीं तो मुहर्रम में 72 आंसू ही हुसैन के लिए निकाल लो, निकाल लो तो सही यार एक दफा। हम हराम समझते हैं मातम करना, हम फुलां चीज हराम समझते हैं, घोड़ा हो गया, ये जो भी जो जिस इसका अंदाज है, अल्लाह उनका कबूल करे ना करे वो उनका मामला है, हम नहीं से अच्छा समझते। लेकिन इतना तो अच्छा समझते हैं ना कि हुसैन के लिए 10 मुहर्रम को बैठ के आंसू निकालें। मैंने कल भी अपने दोस्तों को कहा था, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी सारी चीजों को छोड़े, बस 10 मुहर्रम कुछ भी ना करें। देखें ऐलान हो गया ना, आज छुट्टियां हो रही हैं 4 दिन के लिए, आप आ जाएं जीटी रोड पे, मेरे भाई बाबर साहब आए हैं, इनके होटल पे बैठते हैं दरवाज़ा खोल के बाहर, मैं आपको दिखाऊंगा कितने लोग नाराज जा रहे हैं, कितने लोग कगान जा रहे हैं, सवाद जा रहे हैं। यार लोगों को ये लगता है ये 4 दिन जो है छुट्टियां मनाने के लिए हैं, लेकिन कभी तारीख खोल कर पढ़िएगा, तारीख आपको बताएगी कैसे कैसे वार हुए थे। मेरे और आपके आका सैयदा तैयबा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा के घर के पास से गुजरे, हसन और हुसैन के रोने की आवाज आई, आप अंदर चले गए। आपने कहा फातिमा तुम्हें नहीं पता तेरे से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन जब हसन और हुसैन रोते हैं मुस्तफा के सीने को दर्द होती है, तकलीफ पहुंचती है, खुतबे छोड़ रहे हैं और हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। और खुदा का वास्ता है कभी इस्लाम को खोल के पढ़िएगा, मुस्तफा उनका रोना नहीं बर्दाश्त कर रहे। करबला की धरती पे 1000 से ज्यादा तीर खा के जब हुसैन घोड़े से नीचे आए थे, उस धरती से जाके पूछिएगा, ऐ धरती जरा बता तो सही, जिसके एक आंसू में मुस्तफा तड़पते हैं, बेकरार हो जाते हैं, आज तो उसके जिस्म के अंदर 300 से ज्यादा सुराख हैं, बता तो सही किस किस जख्म पे हम रोए। ना हाथ मारो सीने पे, ना कोई और काम करो, लेकिन 10 मुहर्रम को अपने बच्चों को बिठा के बताओ करबला वालों ने इस्लाम को कैसे बचाया था, करबला वालों ने दीन हम तक कैसे पहुंचाया था। और याद 10 जिलहज्जा को बकरे तो हमने खा लिए हैं, बता दिया है कि इस्माइल की भी कुर्बानी थी। आओ सूरह साफात को पढ़ के देखिएगा, वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, जिसके लिए दुम्बा आ जाए और कुर्बानी कबूल हो जाए उसे इस्माइल कहा जाता है, और जिसके लिए दुम्बे नहीं अली अस्कर आए, कभी अली अकबर आए, कभी ओना मोहम्मद आए, कभी कासम आए, कभी हुसैन खुद तेरे जाए, उस घराने को मुस्तफा का घराना कहा जाता है। कभी ये पढ़ा करे, कभी अपने घराने में बैठ के बताया करे कि मेरे और आपके आका इनसे मोहब्बत कितनी करते थे। हमारा कोई फिरका कोई मसलक जो मर्जी करे, लेकिन तेरे सीने में कोई दर्द नहीं। मेरा और आपका अगर एक दुनिया में चला जाए ना, एक सिर्फ पिछले मुहर्रम में बढ़िया शादियां लोगों ने की हैं और कहा कि जायज है भाई, चलीसमे में ना अब्बे के चलीसमे पे रोटी जायज होती है जी कि कोई नहीं होती, खाते हैं कुल चलीसमे 10वें पे, उसी पे अगर अपने बेटे के साथ वलीमा रख ले जायज वो भी है। जरा इससे पूछिएगा ये इजाजत देता है।
ये नहीं इजाजत देता, हमारा ये नहीं इजाजत देता कि हुसैन पे वार हो रहा है, हुसैन के घराने की तरफ देखा जा रहा है, हुसैन के पूरे घराने को तीर मारे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं अरे कर ले शादी। और जायज नाजायज की बातें खुले तो बहुत तवील हो जाएंगी। ये तल्ख जुमला सिर्फ एक दफा मेरी जुबान पे इसलिए आया है, यारो जो जो समझता है उसे करने दो, लेकिन आप सीने पे हाथ रख के जरा बताइएगा, मुस्तफा करीम जिन्हें अपनी जुबान दे के मदीनतुल इल्म की जुबान चिसवा के कहे, इन्हें रोने नहीं देना। ये प्यासे हो, मेरे सीने को दर्द हो रहा है, आज वो गोड़ों से नीचे आ रहे हैं, आज उनके बाजू काटे जा रहे हैं, आज उनके सीने पे वार किए जा रहे हैं। आज जुम्मा है ना, वो भी जुम्मा था, लाखों की तादाद में लोग वहां जुम्मा पढ़ रहे थे, अकेला मेरा इमाम यहाँ जोहर की नमाज अदा कर रहा था। मेरे से लोग अगर पूछे ना एक जुमले में करबला बताओ क्या है, समझ आए या ना आए, ये जुमला आज मेरा साल ले जाइएगा। कोई कहे ना कि करबला कहते किसे हैं, भाई अगर करबला ना होता तो बुध वाले दिन जुम्मा होना करना था। आपको नहीं पता, फिर आप पढ़ें आपको पता चल जाएगा। मंगल बुध को भी जुम्मे हो जाया करते थे। ये मेरे हुसैन ने कहा ना, अभी अली का लाल जिंदा है, अभी ज़हरा बतूल के पाक वतन से आने वाला हुसैन जिंदा है। और भाई जुम्मे वाले दिन जुम्मा अदा करने वालों, ये जुम्मा जो जुम्मे वाले दिन है, ये भी जिसका हिसान है उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। कभी पढ़िएगा, जो मैंने जुमला कहा अक्सर लोगों को समझ नहीं आई, मैं आपको किताबें हदिया कर देता हूँ, आप मेरे से पूछ लीजिएगा, जाकर पढ़िएगा। अहले सुन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मैंने आज तक जिंदगी में अहले तशीह की एक किताब भी नहीं खोली। जो जुमले पढ़ रहा हूँ अहले सुन्नत की किताबों से पढ़ रहा हूँ। अहले सुन्नत की किताबों को पढ़ के देखिएगा, आपको पता तो चले कि जुम्मे कब हुआ करते थे, फिर हुसैन क्यों बाहर निकले थे, हुसैन की जरूरत क्या थी। आज तो लोगों की जुबान पे जुमला है, यार वो सरदारी का, वो यार सरदारी तो उन्हें हमें क्या देनी है, हमें तो मुस्तफा ने 3 साल की उम्र में जन्नत की सरदारी अता फरमा दी थी, तुमने हमें दुनिया की ज़ाहिरी सरदारी क्या देनी है। हमारे चलो हमारे ना उधर गांव के पास एक सदवाल गांव है, आपका कभी गुजर हो ना, 7, 8, 10 साल से लोग तड़प रहे हैं सड़क बन जाए। पिछले दिनों में हमारे वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए, तो वहाँ से गुजरे 5 दिन के अंदर सड़क बन गई। मैं उस गांव में गया तो मैंने दोस्तों को कहा प्रोटोकॉल जरा चेक करना है। क्या चेक करना है? बेटा वज़ीर आला हो, बाप वज़ीर आज़म हो, 5 दिन के अंदर सड़क बन जाती है। मैं नबी के घराने की शान कैसे बयान करूं? मैं कहता हूं मौला जरा ये तो बता, जन्नत की सरदारी कहाँ है? मैं रब कहता है जन्नत की सरदारी भी इसी घर में है। मौला औरतों की सरदारी किस घर में है? मैं रब कहता औरतों की सरदारी भी ज़हरा बतूल के कदमों में है। मौला इनके ऊपर सबसे बड़ा सरदार कौन है? मैं रब मुस्कुरा के कहता है मैं मालिक हूँ, खालिक हूँ, मैं परवरदिगार हूँ। मैंने सारी चीजें तख्लीक करके मालिक मुस्तफा को बना दिया है। मुस्तफा ने मलकियत लेके सरदारी हसन और हुसैन को अता फरमा दी है। सारी सरदारियां आपको यहाँ से मिलेंगी। भाई मैं चाहता हूँ मैं नून लीग की टिकट से लड़ूं इलेक्शन, वैसे नहीं चाहता ना मैं लड़ूंगा, वैसे एक बात आपको समझाने के लिए। शाह जी चाहते हैं तहरीक लब्बैक की टिकट से लड़े, किबला चाहते हैं तहरीक इंसाफ की टिकट से लड़े। ये जब तक इमरान खान के साथ यारी नहीं लगाएंगे नहीं मिलेगी टिकट। जब तक मैं मुस्लिम लीग नून के सदर से यारी नहीं लगाऊंगा टिकट नहीं मिलेगी। अलामा साद रिजवी से यारी ना लगाई टिकट नहीं मिलेगी। यार सिर्फ इतना जुमला है, दुनिया में जब टिकटें चाहिए सरदारों से यारी लगाना पड़ती है तो जन्नत भी तब ही मिलेगी जब हसन और हुसैन के कदमों पे अपनी जिंदगी को कुर्बान फरमा दो। वहां की सरदारियां मेरे पास नहीं है, वहां की सरदारियां आपके पास भी नहीं है।
वहाँ की मेरे रब ने जिन्हें सरदारी अता कर दी वो ये घराना है। आखिरी 2-4 आयात पढ़ के बात को खत्म करता हूँ, वक़्त हो गया। मैंने जो खुतबा में आयत मुबारक पढ़ी सूरह तौबा की आखिरी आयत मुबारक है। मेरे रब ने कहा वह हुआ रब्बुल अर्शिल अज़ीम, फरमाया कभी मेरे अर्श की तरफ देखा करो, इसे अर्श अज़ीम कहा जाता है। 18वें पारे में कहा मेरे अर्श की तरफ देखा करो, इसे अर्श करीम कहा जाता है। आखिरी पारे में कहा रब्बुल अर्शिल मजीद, कहा इसे अर्श मजीद कहा जाता है। 3 नाम मेरे और आपके सामने जल्दी जल्दी आगे कुरान ने बता दिए। आसमान जो है वो अजीम भी है, करीम भी है, मजीद भी है। क्या क्या है मेरे साथ आपने बोलना है, अजीम भी है, अजीम करीम मजीद। 3 आयात मैंने आपके सामने पढ़ दी। जल्दी जल्दी बात को खत्म करने लगो, सीने में बहुत कुछ था, वक्त हो गया, आगे चलते हम। अजीम करीम मजीद, 3 चीज़ों को मेरे रब ने कहा अर्श कहा करो, कभी से अजीम, कभी करीम, कभी मजीद। मैं जब मिराज की रात देखता हूँ मंजर ही बदल जाता है। मेरे और आपके आका के यूं नलैन लगते हैं, ये अजीम भी नीचे, करीम भी नीचे, मजीद भी नीचे। फिर मैं डिक्शनरी खोलता हूँ, पूछता हूँ डिक्शनरी से ज़रा बताओ अजीम करीम मजीद के ऊपर क्या होता है। तो डिक्शनरी कहती है अजीम के जो ऊपर आ जाए उसे आज़म कहते हैं, अजीम के ऊपर जो आ जाए उसे आज़म कहते हैं, करीम के ऊपर जो आ जाए उसे अकरम कहते हैं, मजीद के ऊपर जो आ जाए उसे अमजद कहते हैं। मैं ये जुमला समझा आपके हवाले करने लगा हूँ। अर्श अजीम भी है, करीम भी है, मजीद भी है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के जो नलैन हैं वो अकरम भी हैं, वो आज़म भी हैं, वो अमजद भी हैं। ये मुबालगा का सेवा है, मुबालगा का, मुबालगा का। आप अगर मुबालगा को 2 दफ़ा दोहराएंगे आपको समझ आएगी, जिन्हें वदा आदित आ जाए उसको मुबालगा कहते हैं। जाए जिससे मर्जी पूछिएगा क्या मुबालगा अकरम आज़म अमजद के ऊपर डिक्शनरी में कोई लफ्ज है? डिक्शनरी क्या बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े फकीर, बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे आपको बताएंगे नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं। मैं कहता हूँ बस अब रुक जाओ, अब मेरे पास आ जाओ, फकीर के पास आ जाओ। अब फकीर आपका काम बनाने लगा है, बात खत्म करने लगा है। हजूर के नलैन अकरम भी हैं, आज़म भी हैं, अमजद भी हैं। नलैन होते हैं यहाँ, यहाँ ही होते हैं, जिन्हें हम जूतियां अपनी कहते हैं, वो निस्बत है, हम नलैन कहते हैं। यहाँ क्या होते हैं जी? नलैन। जरा बोलिएगा क्या होते हैं जी, सारे बोलिएगा। यहाँ नलैन, ये अकरम भी हैं, आज़म भी है, अमजद भी हैं। इन्हें आपके कदमाइन कहते हैं, इन्हें पिंडली, रान, शिकम, सदर, शाने। अब आपकी मर्जी है आप कितनी दाद के साथ मुझे रुखसत करते हैं। भाई ये नलैन है, डिक्शनरी खोलो, लफ्ज नहीं मिलेगा इससे ऊपर क्या है। और मैं कहता हूँ भाई उम्मत अभी नलैन में है। नलैन से कभी ऊपर देखना, कभी तुम्हें पिंडली नजर आएगी, कभी रान नजर आएगी, कभी शिकम नजर आएंगे, कभी सदर नजर आएगा, कभी शाने नजर आएंगे, कभी शानों के ऊपर देखना, कभी हसन और हुसैन नजर आएंगे, कभी बुत्तू को तोड़ने के लिए अली मुर्तजा नजर आएंगे। ओ भाई उम्मत अभी यहाँ है, हुसैन मेरे यहाँ है। फिर मैं दोहरा देता हूँ जुमला, मेरी बात खत्म हो गई। उम्मत अभी यहाँ है, हसन और हुसैन भी यहाँ है, मुर्तजा भी यहाँ है। कभी ऊपर आइएगा, एक एक स्टेप करके ऊपर आइएगा, पूछिएगा, फिर बताइएगा। जिस उम्मत को नलैन का ऊपर लफ्ज न मिले वो मेरे हसन और हुसैन को क्या समझ पाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आला लोगों की हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए। कोई मसला, कोई मजहब जो करे उसे करने दें, उसका रब का मामला है। आप कुछ ना करें, 9-10 मुहर्रम की छुट्टी को छुट्टी ना समझें, घर में बैठ के ना सारी ज़िंदगी ना पढ़ा हो, एक दफ़ा कुरान पढ़ें, फिर हुसैन से मोहब्बत करें माजरत के साथ। हमारे मुहर्रम में भी, सफ़र में भी हर रोज़ बड़े बड़े उर्स होते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 दिन भी उर्स रहते हैं आपके पीरों के उर्स नहीं रहते तो दस दो यार, मेरी ज़ुबान पे आ जाएगा जुमला। अब मुहर्रम को, सफ़र को, खास करके मुहर्रम सफ़र को देखिएगा, आपके बड़े बड़े आस्थानों के बड़े बड़े उर्स होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी ये मुहर्रम शुरू है ना, पाकपतन शरीफ चले जाएं, बेरा शरीफ चले जाएं, सफ़र में फिर आ जाएं, उरस ही उरस सफ़र। और भाई 5 दिन उर्सों के लंगर पकाने वालों, कभी हुसैन के लिए भी 5 दे के पकाया करो, कभी घर में बैठ के 5 कुरान हुसैन के लिए भी पढ़ा करो। हम समझते हैं 9-10 मुहर्रम की छुट्टी इंजॉय करनी है, आज हमने फलां जगह पे जाना है, 5-5 दिन हमारे उर्स होते हैं, कभी हुसैन के भी 5 दिन के उर्स मनाया करो। फिर देखिएगा हुसैन आपको तारता कैसे है। मैं तरा हूँ, मैं नहीं जानता और कोई तरा है कि नहीं, मुझे हुसैन ने नवाजा है, मैं किसी और का नहीं कहता, मुझे हुसैन के दादा ने भी नवाजा है।
मुझे हुसैन के बाबा ने भी नवाजा है, मुझे हुसैन के नाना ने भी नवाजा है, जिसे नहीं नवाजा वो उसकी किस्मत, मुझे नवाजते हैं। मैं खोल के आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक हस्तियों की हकीकी माना में मुझे और आपको कदर करने की तौफीक अता फरमाए। किसी को कोई जुमला मेरा सख्त लगा हो, मादरत खा हूँ, लेकिन मेरा कोई भी जुमला हदीस और कुरान से दूर नहीं होगा। इसे हवाला चाहिए, मैं फिर हाजिर हूँ। अली की औलाद हैं, हवाले के बगैर हम जाते नहीं। जो को आपको चाहिए मैं दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मस्जिद को, इस पूरी मस्जिद में आने वाले तमाम दोस्तों के रिज़्क़ में अपनी जनाब हाथ से वाफर मिकदार में बरकत अता फरमाए, और इस घराने से हमें चूँ चनाके से निकल के हकीकी माना में इश्क करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।